हेलो डियर स्टूडेंट, ट्रैक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं रीजनिंग। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने पढ़ा था क्लॉक में हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और देन कुछ एग्जाम्पल को भी हमने उसमें समझा था। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, अपना कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों उसका बेसिक चीज़ें एंड उसके बाद फिर हमने क्वेश्चंस करेंगे। कैलेंडर की यदि मैं बात करता हूँ, सभी एग्जाम में बच्चों कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। तो हम इसमें जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में देखेंगे और देन उसके बाद हम अपने उसके जो आपके क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं उनको भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आज करते हैं अपना आज का टॉपिक कैलेंडर। देखिएगा, हमारा जो बच्चों है कैलेंडर, इसको हिंदी में कहते हैं तारीख। तारीख, ठीक है। अब यहाँ से मैं कैलेंडर की बात करता हूँ तो कैलेंडर आपका नॉर्मली दो टाइप का बांटा गया है, ठीक है। कैलेंडर को दो टाइप में बांटा गया है। एक होता है बच्चों आपका साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, ठीक, जिसे कहते हैं सिंपल ईयर या ऑर्डिनरी। एक होता है आपका लीप ईयर, लीप वर्ष, ठीक। और ये जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष, इसके अंदर जो बच्चों डेज होते हैं वो वन ईयर के अंदर होता है। साधारण वर्ष से 365 डेज, ठीक। और इसके अंदर होते हैं आपके वन ईयर में 366 डेज, 366 डेज। यदि मैं साधारण वर्ष की बात करता हूं, साधारण वर्ष आपका होता है यह वह वर्ष, इसको लिख सकते हैं आप डेफिनेशन फॉर्म में भी, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं। वह वर्ष, वह ईयर जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो, विभाजित ऐसे लिख देना बच्चों, विभाजित न हो, मतलब आप ऐसे लिखते हैं डिवाइड न हो, उसको क्या कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं वह वर्ष या वह ईयर जो 4 से पूर्णतः भाग डिवाइड हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। ये आप इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या है, इसके बेसिक चीजें हैं। अब यदि मैं इसमें बात करूं आपका साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष के अंदर आपके वन ईयर के अंदर, वन ईयर में बच्चों आपके 52 तो वीक होते हैं, 52 वीक और 1 डे होता है, ठीक। इसी प्रकार यदि लीप ईयर की बात करता हूं मैं, लीप ईयर में वन ईयर के अंदर आपके 52 वीक और 2 डेज होते हैं। कितने? 2 डेज, ठीक है। ये आपका इसमें डाटा होता है। यहां तक आपको बच्चों ये चीजें नोट करनी है और इंपॉर्टेंट डाटा है। ये आपको शायद बहुत कम लोग बताते हैं कि आपको बेसिक चीजों से शुरुआत करें किसी क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहां तक आपने लिखा। यदि और मैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, नोट करके लिखेंगे, आपके 1 वीक के अंदर आपके होते हैं 7 डे। कितना होता है? 7 डे। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डे, 7 दिन आते हैं एक वीक के अंदर। तो हमारे ये 7 का जो है, ये 7 का बड़ा रोल है आपका कैलेंडर के अंदर। 7 का जो एक ये है ना, 7 डेज, तो वीक से ही हम बहुत सारी चीजों को सॉल्यूशन करने वाले हैं। उसके थ्रू ही हम एग्जाम में देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये नोट करिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट मैंने बताई चीजें, ठीक है। अब यदि मैं इसमें एग्जाम्पल के रूप में बताऊं बच्चों, साधारण वर्ष के लिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे कि आपका बच्चों 1991, क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है? ये भी क्या होगा, एक साधारण वर्ष हो गया। जैसे आपका 1990 हो गया, ठीक है। यह आ गया
97 हो गया बच्चों। ये क्या है, सब आपके एकदम साधारण वर्ष है। या 2007 हो गया, ठीक है, ये कैसे होंगे आपके, ये साधारण वर्ष आएंगे। ये आप बच्चों 2006 आ गया। क्या ये 4 से डिवाइड हो सकता है? ये ऐसे वर्ष हैं जो कि 4 से डिवाइड नहीं होंगे। अब 4 से डिवाइड इसमें कैसे वर्ष होंगे, इसमें एग्जाम्पल में हम लिखें बच्चों, तो इसमें लिख सकते हैं आप 2004। एक क्या होगा, एक आपका पूरा पूरा कट जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक हो सकता है 2016, ठीक है, 2016, ठीक। एक बच्चों आपका हो सकता है आपका, देन उसके बाद 2000 भी क्या है, एक लीप ईयर है। मतलब वो वर्ष ETC ऐसे लिख लो, वो वर्ष जो आपका 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है, पूरा पूरा, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए कुछ भी, तो वो क्या होगा आपका लीप ईयर होगा। और जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा आपका वो होगा आपका साधारण वर्ष। अब हमने 4 ही क्यों लिया बच्चों, हमने 4 इसलिए क्योंकि साल के, जैसे अब 2022 चल रहा है, तो 2022 क्या है, 2022 क्या एक लीप ईयर है? नहीं। क्या 2022 एक लीप ईयर है? नहीं बच्चों, लीप ईयर होगा आपका 2024, जो 4 से, तो हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। हर 4 साल बाद क्या होता है, एक लीप ईयर आता है। तो जैसे कि 2024 एक लीप ईयर है, तो 2024 के बाद फिर 2028 में क्या आएगा, एक लीप ईयर आएगा। 2028 में लीप ईयर होगा, फिर 32 में होगा। तो हर 4 साल बाद बच्चों क्या होता है, आपका एक लीप ईयर आता है। तो 4 से इसलिए हम इसको डिवाइड भी करते हैं। 4 का ये लॉजिक इसलिए लिया गया कि क्या होता है, 4 से हमारा हर 4 साल बाद हमारा लीप ईयर आता है। तो ये लॉजिक बस सिर्फ इसलिए ही लिया गया है बच्चों 4, कि आपके मन में यह डाउट आता है कि हम 4 ही क्यों ले रहे हैं, 6 क्यों नहीं ले सकते या 7 क्यों नहीं ले सकते, तो वो इसलिए लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपने चीजें बच्चों नोट करी। एग्जाम्पल में कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, कोई भी आपको ईयर दे देगा और वो पूछेगा कि ये बताइए कौन सा ही साधारण वर्ष है या लीप ईयर है। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में बच्चों, इंग्लिश में लिखना है, इसको ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर। ठीक है, ऑर्डिनरी, और इसको लीप ईयर। ठीक है, लीप, इसको ऑर्डिनरी, आप इसको लिख लीजिए। देन आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसमें कुछ जैसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पुट अप होते हैं। चलिए, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके से हमारे पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि 2 मई को मंडे है, तो उसी माह की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आप इसको बता सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, ये ऑप्शन में देता है। मैं तो यहाँ सीधा आपको डायरेक्ट एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से आप क्या करें। जब ये आप पूरा चीज़ें कॉन्सेप्ट देख लें तो उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट लगाएं। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। हम वहाँ पर उसका आपका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हमारा टेलीग्राम चैनल है, और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप हमारे कमेंट के द्वारा चीज़ों को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल के नाम से ही टेलीग्राम पर उपलब्ध है, ट्रैक्टिव क्लासेस के नाम से। तो वहाँ पर जाकर भी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपको जैसे कि दे रखा है 2 मई को क्या है, सोमवार दे रखा है बच्चों। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, एक वीक में होते हैं बच्चों आपके 7 डेज। ठीक है, 7 डेज मैंने ये अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। अब आप एक चीज देखिए, 7 डेज, तो मैं यदि डेज को बच्चों 7 की मल्टीप्लाई में ले लूं, 7 दूनी 14, तो
और 21 तो 7 की मल्टीप्लाई में, जो भी 7 की मल्टीप्लाई में होगा उनको बच्चों 7 से हम कर सकते हैं डिवाइड पूरी तरीके से, उसको मल्टीप्लाई वाले को संख्या को डिवाइड कर सकते हैं 7 से। वो चीज़ें आपको फंडा पता होना चाहिए, ये चीज़ें आपको क्लियर है, बस इसको ध्यान में रखना। अब यदि कोई तारीख दे देती, यदि वो क्या कहते हैं कि 2 तारीख, अब उसने दे रखी 2 तारीख, यदि 2 में बच्चों में 7 जोड़ दूं तो 2 और 7 कितना हो जाएगा 9। तो जो भी 7, क्योंकि हफ्ते देखिए जैसे आज सोमवार है तो कल को 7 दिन बाद भी क्या होगा सोमवार होगा, 7 दिन बाद होगा ना सोमवार। तो 2 तारीख को यदि सोमवार है तो 2 में यदि मैं 7 जोड़ देता हूँ, जो 2 तारीख को डेट थी वही 9 तारीख को डे होगा, तो 9 तारीख को भी क्या आ जाएगा आपका सोमवार आ जाएगा। ठीक है, तो यदि मैं 2 में बच्चों आपका सीधा सीधा 7 दूनी 14 और 7 या 21 जोड़ देता हूँ, 7 या 21, तो जो भी 2 और 21 को जोड़ने पर आपका डे आएगा वही तारीख आएगी, वही वो दिन होगा सोमवार का। देखिए 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, तो 23 तारीख को भी क्या होगा आपका सोमवार होगा। ये चीजें आपको क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब उसने पूछा 27 तारीख, तो 27 तारीख को जाने के लिए आपका 24 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर आपका 26 आएगा और फिर आएगा आपका 27। तो 24 को होगा मंगल, ठीक है, मंगल होगा। देन उसके बाद आएगा आपका बुध, ठीक है, फिर आएगा बृहस्पतिवार, फिर आएगा उसके बाद आपका शुक्रवार। ठीक है, तो आपका जो 27 तारीख को होगा वो कौन सा डे होगा, वो डे होगा आपका शुक्रवार, फ्राइडे। तो कौन सा दिन आ जाएगा आपका फ्राइडे। तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो वो आपको यहाँ पे ABCD में करके दे देता कौन सा डे होगा। ठीक है, फ्राइडे दे देगा, थर्सडे दे देगा, वेडनेसडे दे देगा या आपका सैटरडे दे देगा। तो उनमें से आपको कोई भी एक बताना होता है कि कौन सा सही होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए आते हैं, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन आता है ये चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में रीजनिंग के, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं कि हमारा ये किस तरीके से आया क्या, या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी जो भी क्वेरी है वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, या वहाँ पे भी हम इंपॉर्टेंट PDF भी डालते रहते हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस सेशन के लिए क्वेश्चन आपको करते रहना है। चलिए, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन आप नेक्स्ट देखते हैं। अब वो कहता है यदि आपको दे देते कि एक जून को मंगलवार है, ठीक है, देन मंगलवार है, तो आपको बताना, तो 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा। तो यदि मैं बात करूं 1 जून की, 1 जून को मंगलवार है, ठीक है, 1 जून को मंगलवार है, तो 1 जुलाई को कौन सा दिन होगा। तो आप देखिए 1 जून, अब 1 जून को 1 जून से हम जुलाई पे जाने के लिए, 1 जुलाई पे जाने के लिए हम क्या करेंगे। आप एक चीज देखिए, हमारा जुलाई जो होता है जून होता है बच्चों हमारा 30 दिन का, कितना होता है 30 डेज का। ठीक है, और यदि मैं 7 से डिवाइड करूं और 1 जून में बच्चों मैं क्या करूं, 7 के 7 चौक 28 जोड़ देता हूं, तो 28 जून को भी 28 और 1 जुड़ गया 29, तो 29 जून को भी क्या हो जाएगा आपका सेम डे होगा, क्योंकि मैंने बताया जो भी आपका वीक कितना होता है 60 डेज का, और 7 की मल्टीप्लाई में 28 को जोड़ दिया, 7 चौक 28, तो 28 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 29 को भी होगा मंगलवार होगा बच्चों। अब उसको यदि मैं देखूं 30 तारीख को क्या होगा, 30 तारीख को होगा बुध, ठीक, मंगलवार को बोलते हैं ट्यूसडे, देन बुध होता है वेडनेसडे, ठीक है, देन अब उसने पूछा 1 तारीख, तो 1 जुलाई क्या हो जाएगा आपका थर्सडे, गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार, इसको बृहस्पतिवार ही बोलते हैं, यह होता है थर्सडे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना निकाल सकते हो। 1 तारीख को क्या होगा आपका गुरुवार या बृहस्पतिवार।
ठीक है, ये आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चों, ठीक है। देन उसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है, अब एक क्वेश्चन और समझा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, वो कई बार आपसे दे देता है कि यदि कल, ऐसे कल और परसों यूज करता है, कहता है, क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि कल, यदि कल से 2 दिन पहले सोमवार है, सोमवार है, सोमवार था, तो 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 आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसका देखो सॉल्यूशन, वो कह रहा है कि यदि कल से 2 दिन पहले, कल, अब बच्चों आज मान लो ये है, आज आप ये है, वो कह रहा है कल से 2 दिन पहले, कल जो बीत गया, कल से 2 दिन पहले, उन्हें कल से 2 दिन पहले का जो वर्ड करा बच्चों, वो आपका बिफोर, आफ्टर नहीं, बिफोर, पहले की बात करी, तो कल से 2 दिन पहले, कल बच्चों यहाँ होगा, और कल से 2 दिन पहले यहाँ, ये 2 दिन यहाँ पर आ गए। ठीक है, 2 दिन पहले ये होगा, 2 दिन पहले बच्चों यहाँ का था सोमवार है, सोमवार है। आज का दिन आपका ये वाला था, आज का दिन जो है ये वाला है, और कल है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे है सोमवार, सोमवार कहाँ यहाँ पे आ गया। ठीक, वो कह रहा है कि आज से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज से 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद बच्चों, ये 2 दिन बाद, 2 दिन बाद यहाँ पूछा गया, आज से 2 दिन बाद पूछा, तो यहाँ की बात करा कि यहाँ पे कौन सा डे होगा। अब देख लो, यहाँ पे मंगल आ जाएगा, यहाँ पे मंगल, ठीक है, यहाँ पे बुध, बृहस्पति, मतलब आपका बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और संडे आ जाएगा। तो यहाँ पे आज कौन सा दिन आएगा, ये आएगा आपका संडे। तो इस तरीके से आप बच्चों इसमें डेज के क्वेश्चंस को इस तरीके से भी पूछा जाता है कई बार आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, ये जो क्वेश्चन थे ये मंथ वाले थे और ईयर वाले हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछता है आपके ईयर में। ठीक है, ईयर में किस तरीके से पूछता है उनको देखते हैं, ये नोट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद यदि मैं बात करूं बच्चों, इस तरीके से आप क्वेश्चन कैसे पूछे, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछता है वो 1 जनवरी 1 जनवरी 2011 को सोमवार है, ठीक है, या रविवार है, ऐसे लिख लो, रविवार है, संडे है, संडे है, यहां तक आपने लिखा। ठीक है, देन उसने पूछा तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, बताइए सभी, इसको से बताइए कौन सा दिन होगा। ठीक है, आपको ये बताना, मैंने ये आपका एक क्वेश्चन लिया। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, देखिए आप यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, जब भी आपको ईयर दे रखा हो तो ऐसे लिख लो, जब भी ईयर, वर्ष दिए हो, वर्ष की 1 तारीख से नेक्स्ट ईयर की
एक तारीख में एक दिन बढ़ जाता है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। कैसे कि मतलब समझाने का मेरा मतलब था कि आपको बच्चों इस तरीके से आप समझ लो इसे। 1 जनवरी दे रखी है उसने, 1 जनवरी 2011 को क्या था आपका भाई, आपको कह रहा है कि रविवार है, तो कह रहा रविवार है मतलब संडे है बच्चों, ठीक है। देन अब आपको पूछा है कि 1 जनवरी 2012, क्या पूछता है 2012 को कौन सा दिन होगा। अब एक चीज मैंने बताया कि आपको जैसे ही आपके नेक्स्ट ईयर पे जाते हैं तो एक डे आपका ऐड हो जाता है, तो यदि आपका 1 जनवरी 2011 को बच्चों रविवार है तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा होगा आपका मंडे होगा, क्या होगा सोमवार आएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ईयर में, अब मैंने तो बच्चों एक ईयर का बताया, वो उसमें कई ईयर के पूछ देता है, ऐसा दे देता है जैसे कि अभी एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में कि 1 जनवरी 2006 को मंगलवार है, ठीक है, या मंडे है, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा डे होगा। और इसके बीच में जो बच्चों एक लीप ईयर भी आता है, लीप ईयर कौन सा होगा 2008, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं, उनको हम करने का क्या मेथड है उनको भी हम सिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे आप ये चीजें नोट कीजिएगा, देन जो और चीजें होंगी वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, और जो नेक्स्ट होगी, नेक्स्ट चीजें जो और आएंगी स्टेप में, वो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उनको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे किस तरीके से आपके डे निकलते हैं। और जब आपको कई सारे ईयर्स दे रखे हो, एक जैसे ईयर्स होते हैं 4-5 साल का अंतर दे रखा हो, और फिर आपको डेट पूछी जाती है और डे पूछा जाता है कि कौन सा डे आएगा, तो उसको हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो हमने नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इस चैनल को बच्चों आप सभी सब्सक्राइब कराइएगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।